नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई आपसे डेजर्ट कहता है तो आपके दिमाग में आता है बहुत गर्मी हो रही है, एकदम ऐसा माहौल है जहां पर ऊंट चल रहे हैं, रेत के टीले हैं, आदमी परेशान है, जीवन का नामो निशान तो है पर बहुत कम मात्रा में। पर आपका ये जो कंसेप्शन है गलत है। हकीकत में डेजर्ट वो नहीं जहां पर तापमान ज्यादा है। डेजर्ट हकीकत में वो जगह है जहां पानी कम है, जहां बारिश नहीं होती, उसे डेजर्ट कहा जाता है। इसी कारण से हम लोगों को कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे रीजन जहां पर बहुत ठंडा तापमान है पर पानी नहीं है, जिसके कारण से इस तरीके की बर्फीला रीजन जो है वो बनता हुआ प्राप्त होता है, जहां पर जीवन बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। इन्हें कहा जाता है डेजर्ट। डेजर्ट दो प्रकार के महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट और एक होते हैं हॉट डेजर्ट। आज बात करेंगे कि ये हॉट डेजर्ट क्यों और कैसे बनते हैं इस सेशन के अंदर। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी ने दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस खुली हुई हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाने वाले हैं। इन सेंटर्स के अंदर आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको गाइडेंस देंगे आपकी तैयारी के अंदर और कंप्लीट सिलेबस के अंदर कवरेज आपको दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कोर्स हमको खरीदना है, कैसे खरीदे? नीचे कमेंट के अंदर देखना, एक सबसे पहला कमेंट दिखेगा पाथफाइंडर नाम से, वहां पर एक लिंक होगी, उस लिंक को खोलना और उसको फिल आउट कर देना। नाम में अपना नाम, नंबर में अपना नंबर और सबसे आखिरी के अंदर शुभेंद्र नाम डाल देना या फिर एजुकेटर कोड में SRC10 डाल देना। जिसके बाद आप लोगों को हमारी टीम रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। उस लिंक को फिल करने के बाद आपको 5 बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उस लिंक को भरते ही 2 अलग अलग लिंक जनरेट होगी। पहली लिंक में आप लोगों के लिए मेरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी लिंक में आप कई सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हो मंथली के, याद नहीं रहता, एग्जाम तक याद रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, ये हमेशा डाउट रहता है। ऐसी कंडीशन के अंदर मंथली करंट अफेयर्स की एक मैगजीन मिलेगी। महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनके नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको बनाना नहीं पड़ेंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर पाओगे। दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो आपको यहां पर मिलेगी वो ये है कि आप जब भी ऑफलाइन सेंटर में जाओगे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी, 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट मिलेंगे उस लिंक के जरिए। उस लिंक को फिल आउट करना मत भूलना, ठीक है? चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों डेजर्ट, हॉट डेजर्ट बनते हैं। और अधिकतर आप देखोगे तो ये हॉट डेजर्ट आपको वेस्टर्न मार्जिन पे लगभग 30 डिग्री के लेटीट्यूड के यहां देखने को मिलेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सर डेजर्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना। पर इस रीजन में बारिश क्यों नहीं हो रही कि ये 30 डिग्री लेटीट्यूड के यहां वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे हम लोगों को डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण रीजन है। सबसे पहला रीजन, अगर हम क्लाइमेटिक सर्कुलेशन को देखें तो हवा 30 डिग्री 0 डिग्री से उठती है, यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यही हवा आगे चलती है ऊपर हाइट पे। अब क्योंकि ऊपर हाइट पे ठंडक रहती है, ऐसी कंडीशन में हवा ठंडी होने लगती है और ये नीचे गिरती है। कहां आके? लगभग 30 डिग्री के आसपास, और 30 डिग्री हाई प्रेशर जोन बन जाता है। सिमिलरली 60 डिग्री से भी हवाएं आके यहां पर ही नीचे गिरती है। ऐसी कंडीशन में 30 डिग्री के आसपास, मतलब एग्जैक्ट 30 नहीं, हवा ऐसे नहीं कि मैं निकली हूं तो मैं 30 पे ही गिरूंगी, उसके आसपास, मतलब 25 से 30 डिग्री के बीच में, 25 से 35 डिग्री के बीच में, एवरेज 30 लेने पर वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब कहीं हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत मुश्किल है। तो यहां पर अगर आप वेस्टर्न मार्जिन 30 डिग्री के यहां देखोगे तो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है पहले ही। जब 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है, इस कारण से यहां पर बारिश होने की संभावनाएं कम है। दूसरा कि अगर आप यहां देखो, ये इक्वेटर है ना, ऐसी कंडीशन में यहां पर कैसी विंड चलेंगी? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहां कैसी चलेंगी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब दो प्रकार की विंड्स होती हैं, एक विंड होती है ऑन शोर और एक होती है ऑफ शोर। मतलब जैसे मान लो ये पानी है, इधर ये भी पानी है,
और इनके बीच में मान लो ये कॉन्टिनेंट है। अगर हवा समुद्र से जमीन की तरफ चले तो समुद्र से पानी लेके आएगी, जमीन में पहाड़ वहाड़ होंगे, उसके आसपास बारिश कर जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बारिश होगी। पर कॉन्टिनेंट से समुद्र के तरफ जाए तो ये विंड कहां से आ रही है, कॉन्टिनेंट से। क्या यहां पानी होगा, नहीं। यहां पर देखोगे तो क्या बारिश होगी, नहीं, ये समुद्र में चली जाएगी। इसे क्या कहते हैं, ऑफशोर विंड। ऑफशोर विंड बारिश नहीं कर पाती, ऑनशोर विंड हमेशा बारिश करती है। अब आप वेस्टर्न मार्जिन को देखो, यहां आप वेस्टर्न मार्जिन को देखोगे तो आप ये प्राप्त करोगे कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफशोर विंड में है। कहां है, ऑफशोर विंड, यहां से ऑफशोर विंड चल रही है, देख लो, यहां से भी ऑफशोर विंड चल रही है। इस कारण से इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो पा रही। बारिश नहीं हो पा रही है तो फिर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑफशोर विंड, ये ऑफशोर विंड, ठीक है। जिसके कारण से यहां पर क्या हो रही है, बारिश नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक और यहां पर ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि हम लोगों को दिखाई देता है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहां पर जो समुद्र है, समुद्र में जो पानी चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। होता यह है कि जो पोल से आने वाला पानी होता है, उस पोल से आने वाले पानी को हम क्या कहते हैं कि ये पानी क्या है, कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर मॉइस्चर जनरेट नहीं कर पाता, इवोपरेशन नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से ही बारिश नहीं हो पाती। मतलब होता ही है कि जैसे वापस से वही चीज इमेजिन करो, ये समुद्र है, ये समुद्र है, यहां पर ये जमीन है, लोकली यहां पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज तो चल रही है, उससे बारिश तो हो सकती है ना सर, बिल्कुल हो सकती है। बट वेस्टर्न मार्जिन पे जो पानी है वो कैसा है, ठंडा है। ठंडा है तो ठंडे पानी में इवोपरेशन नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में जो सी ब्रीज चलेगी उसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी नहीं, ह्यूमिडिटी होगी नहीं तो बारिश नहीं हो पाएगी। इस कारण से आपको वेस्टर्न मार्जिन पे क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन। हालांकि डेजर्ट केवल इसी तरीके से नहीं बनता, और भी तरीके हैं। जैसे बीच में क्या हो गया, कोई बैरियर आ गया, उसकी वजह से डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे आप यहां देखो, यहां पर क्या है, वो माउंटेन्स वगैरह है, रॉकी माउंटेन्स, इसके कारण से भी इस रीजन के अंदर डेजर्ट जो है बनता हुआ दिखाई देता है। यहां पर एंडीज माउंटेन है और यहां पर वेस्टर्ली विंड चल रही है। वेस्टर्ली विंड चलने के कारण क्या हो रहा है कि इस रीजन से आने वाली हवाएं यहां बारिश नहीं कर पा रही, जिसके कारण से यहां पे पेंटागोनियन डेजर्ट बन रहा है, समझ रहे हो। तो बारिश के ना होने की वजह से डेजर्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो नीचे सारे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो बिल्कुल से आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सीसेट का क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपके लिए लाया गया है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो 2024 की, अगर आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए, तो आपके लिए फाउंडेशनल बैच अवेलेबल है। और अगर आप केवल मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए लाया गया है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए हमारे सेंटर को देखना है कि हमारे सेंटर किस तरीके के हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।